सरफराज की जो कप्तानी थी वो कोई इतनी इम्प्रेसिव लगी नहीं, क्योंकि उसकी उसकी वजह ये, वो हमेशा ऐसे ही होता है जब टीम आउट कर रही होती है, उनकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, वो बड़े खुश नज़र आते हैं, लेकिन जब उनके बॉलर्स की मार लगने लग जाती है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। और कोयटा और पेशावर का मैच आपके सामने हुआ, और जितनी बुरी परफॉर्मेंस दे सकता था कोयटा की टीम उन्होंने दी, क्योंकि उनकी जो अब पोजीशन है वो एक तो बॉटम पे है, उसके बाद टूर्नामेंट से वो आई थिंक बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनके उनके पास एक ही एडवांटेज था कि सारे मैचेस जीतना ज़रूरी था। और ये जो मैच खेला गया इनका पेशावर ज़ल्मी से, ये भी मैच अगर जीतते तो शायद आगे कोशिश करते कि जो उनके बाकी मैचेस हैं वो जीतते और पॉइंट्स कुछ थोड़े से उनके हाथ में आते, तो शायद वो टूर्नामेंट में इन रहते। लेकिन ये जो मैच है ये हार गए, और टॉस जीतने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोयटा ने टॉस जीता। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं जो टीम टॉस जीतेगी वो मैच जीतेगी, लेकिन पिछले कुछ मैचेस से ऐसा नहीं हो रहा। और चेंजिंग्स कुछ की कोयटा की टीम ने, 3 स्पिनर्स के साथ गए, लेकिन स्पिनर्स भी उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दे सके, और बहुत जल्दी आउट कर लिए। 2 विकेट्स ले लिए थे ज़ल्मी के, कोयटा के बॉलर्स ने, नवाज़ ने जिस तरीके से 2 आउट किए शुरू में ही, तो लग ऐसा रहा था कि जो पेशावर की जो टीम है वो इतना बड़ा टोटल नहीं कर सकेगी। लेकिन उसके बाद आपको पता है क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद किलर मिलर ने जिस तरीके से छक्के मारे और जो बैटिंग की उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ जो कामरान अकमल ने अपने 50 रन किए इस पूरे थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में, पहले मैच से लेकर लास्ट मैच तक उनकी बिल्कुल इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी और बिल्कुल रन्स नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस मैच में उन्होंने 50 किए और इन्होंने रन्स किए और उनकी फॉर्म भी वापस आई। और आपको पता है कि जब कामरान अकमल रन्स करते हैं तो फिर 100% ये होता है कि जो दूसरी टीम होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इन्होंने तो किए ही किए रन्स, लेकिन उसके बाद जो पावल हैं उन्होंने आके जो एक एक पाव के जो उन्होंने छक्के मारे, वो तो क्लास का हद ही कर दी उन्होंने। आई थिंक 5-6 छक्के उन्होंने मारे, 19 बॉलों पे सिर्फ 43 रन किए, और सही उन्होंने धुना स्पिनर्स को। और सरफराज की जो कप्तानी थी वो कोई इतनी इम्प्रेसिव लगी नहीं, क्योंकि उसकी उसकी वजह ये, वो हमेशा ऐसे ही होता है जब टीम आउट कर रही होती है, उनकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, वो बड़े खुश नज़र आते हैं, लेकिन जब उनके बॉलर्स की मार लगने लग जाती है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। और जो कैलकुलेशन थी उनकी बॉलिंग की, बॉलर्स की, वो बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि लास्ट ओवर जाहिद महमूद को देना ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। इसका मतलब ये है कि उनसे कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हुई, और जाहिद महमूद, जाहिर सी बात है जब एक अच्छा हिटर सामने खड़ा हो और स्पिनर बॉलिंग कर रहा हो, उसके लिए आसान नहीं होता, उसकी मार लगती ही लगती है। उसके साथ साथ जब कोयटा ग्लेडिएटर की बैटिंग स्टार्ट हुई, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया सैम अयूब ने और उनके साथ उस्मान खान ने। तकरीबन सर्किल में 60 रन हो चुके थे, और नज़र ऐसा आ रहा था कि अब जो है कोयटा की टीम के पास बहुत अच्छा मौका है ये मैच जीतने का, क्योंकि कोयटा के पास डेलपोर्ट भी थे अभी आना बाकी, आज़म खान भी थे, फिर सरफराज ख़ुद भी है, फिर वेदरलैंड भी है, जिन्होंने पिछले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। जब इतने बड़े ऑप्शन थे, इतनी बड़ी ऑप्शन और बैटिंग लाइनअप थी, तो नज़र यही आ रहा था कि शायद कोयटा की टीम जीत जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये आइडियल मैच था आज़म खान के लिए, कि जिस तरीके से वो इंटरव्यूज़ में बातें उन्होंने की कि जी मैं बड़े बड़े छक्के भी लगा सकता हूँ, और 8-8 10-10 छक्के, मतलब जो भी वो बात करते हैं लगा सकता हूँ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना है। तो ये मैच उनके लिए आइडियल था कि 11-12-13 रन का अगर एवरेज है, तो जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट किया गया है, वो ऐसा नहीं कर सके। और अगर इस तरीके से ये इनकी बैटिंग रही, बाकी जो 2-3 मैच रह गए, तो फिर तो मेरा ख्याल है अलार्मिंग हो जाएगा टीम मैनेजमेंट के लिए और पाकिस्तान टीम के कप्तान के लिए, कि हमने सिलेक्शन तो की थी इनकी, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो ये मौका अच्छा था उनके पास कि हमें भी ज़रा बड़े बड़े छक्के दिखाते, जो कि लोग कहते भी हैं कि जी ग्राउंड से बाहर फेंक देते और बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, वो नज़र नहीं आए। डेलपोर्ट, क्योंकि इरफान को हिट मारना इतना आसान काम नहीं है। इरफान ने मैच का पासा पलट दिया, क्योंकि उन्होंने एक ही ओवर में साइम अयूब को आउट कर दिया, फिर आज़म खान को आउट कर दिया, फिर डेलपोर्ट को आउट कर दिया। डेलपोर्ट ये मैच अभी
आज का मैच खेले थे, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी इरफान की उस ओवर में बोल्ड हुए। सरफराज क्या करते अकेले, उन्होंने भी 36 रन आई थिंक किए और वो नॉट आउट रहे। पूरी टीम 135-36 रन कर सकी और 9 विकेटें उनकी आउट हुई, 20 ओवर पूरे ख़त्म हो गए। तो ये पोजीशन थी कोयटा ग्लेडिएटर की। आपने देखा होगा कि जो कोयटा ग्लेडिएटर के जो कोच थे वो भी बड़े अपसेट और बड़े परेशान नज़र आ रहे थे, और होना भी चाहिए, क्योंकि उनको भी पता था बड़े अच्छे तरीके से कि ये सारे मैच जो आखिरी 4-5 मैच हैं हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, वरना हम टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए वो आपको परेशान भी नज़र आए। तो मेरा ख्याल है कोयटा ग्लेडिएटर का जो किस्सा है इस टूर्नामेंट में ख़त्म हो गया। अब आके जिसने भी जो रन्स करने हैं करे, अब जिसने भी जितने आउट करने हैं करे, अपनी परफॉर्मेंस का उसको फ़ायदा है। कोयटा ग्लेडिएटर की परफॉर्मेंस का कोई फ़ायदा नहीं। अब चाहे जिसने सेल्फिश बैटिंग करनी है करे, चाहे वो अपने लिए खेलता है खेले, अब जो उसकी मर्ज़ी है जैसा खेलना है खेले। तो ज़ल्मी के लिए बड़ा अच्छा हो गया कि ज़ल्मी ये मैच जीती है, क्योंकि ज़ल्मी की टीम और अगर कोयटा की टीम को अगर हम देखें तो ज़ल्मी की टीम हमें अच्छी नज़र आ रही थी, और नज़र आ रही थी कि इनकी बैटिंग में एक डेप्थ है कि नीचे के नंबर पे भी प्लेयर आके अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, ऊपर के नंबर्स पे भी ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, जब आपने टोटल अच्छा करना होता है तो आपको ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलेगा, फिर उसके बाद उस स्टार्ट को लेके जो नीचे के जो प्लेयर्स होते हैं फिर वो वो जो रन्स होते हैं फिर उनको कंटिन्यू वो करते हैं। जिस तरीके से पावल ने बैटिंग की और हमें नज़र आया और उन्होंने रन्स किए। अब मेरा ख्याल है एक चीज़ तो अब नज़र आती जा रही है कि जो टीम, अब कुछ मैचेस से होता जा रहा है कि जो टीम टॉस जीत रही है वो सेकंड बैटिंग जब कर रही है वो रन्स चेज़ नहीं कर पा रही। तो ये चीज़ तो कम से कम ख़त्म होती जा रही है कि हालांकि ड्यू भी होती है लेकिन उसके बावजूद भी रन्स चेज़ नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड जो बॉलिंग करने वाली जो टीम है वो बॉल को लगता है सुखा भी रही है बड़े अच्छे तरीके से, ग्रिप भी बड़ी अच्छी उनकी बन रही है, कंट्रोल में भी बॉल बड़े अच्छे तरीके से आ रहा है, और कोशिश उनकी ये होती है कि मतलब विकेटों के बीच में बॉल की जाए। आपने स्पेशली देखा होगा कि जितने भी स्पिनर्स हैं वो विकेटों के बीच में बॉल कर रहे हैं, उसके अलावा कोई बॉल नहीं कर रहे। इवन फास्ट बॉलर्स भी जो बॉलिंग कर रहे हैं उनकी कोशिश हो रही है विद इन स्टंप बॉलिंग करें, वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। तो नज़र ये आ रहा है कि स्पेशली हमारी बॉलिंग हमेशा ही पीएसएल में बड़ी अच्छी रही है। तो ये थी अपडेट आज की कोयटा ग्लेडिएटर की। कोयटा ग्लेडिएटर जो है इस टूर्नामेंट से आउट हो गई है। अब वो मैच जीते या हारे उनको किसी चीज़ का भी प्रॉब्लम नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर मैं कह दूँ, किलर और मिलर, उसके साथ साथ कामरान अकमल, फिर उसके बाद पावल, मज़ा आ गया इन तीनों की बैटिंग देख के। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।